हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, पीएम मोदी हिट बैक ट्रंप। देखते हैं भाई वीडियो। अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल। मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर बिल्कुल महंगाई का तूफान आ जाएगा, जो कि आ रहा है? ये चाहता है रातों रात हो जाए, ये चाहता है रातों रात कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि सब चीज अमेरिका में बनना शुरू हो जाए। और ये कह रहा है मैं इतना प्रेशर, ये प्रेशर किसके ऊपर डाल रहा है? आज की तारीख में अमेरिकन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओ वाह वाह, वेल डन डोनाल्ड ट्रंप। ओ भाई वाह वाह बाद में पता लगेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल। अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, ये भारत ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप को ये भारत ने बोला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि रातों रात ट्रंप को फिर से मिर्गी का दौरा चढ़ा और ट्रंप ने 25% टैरिफ को कर दिया 50%। और उसने बोला नहीं यार, मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और इस तरीके से रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, जिसका मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। फिर मैं बोलूंगा मुझे नोबेल प्राइज दो। फिर मैं भारत के ऊपर प्रेशर डालूंगा, बोलूंगा भाई देखो ऐसा है, रूस से तो तुम तेल नहीं खरीद रहे हो, एक काम करो ये तेल अमेरिका से खरीद लो। ये दोस्तों, ये जो पूरी स्ट्रेटजी है ना ट्रंप की, आपने आज का कैप्सूल भी देखा होगा किस तरीके से आदमी भारत को उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन भारत से पैसे भी कमा रहा है। मैंने ट्रंप टावर्स की बात पूरी की पूरी डिस्कस करी थी आज के कैप्सूल में, और अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो मैं इसका लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और कैप्सूल जरूर देखिएगा। पुणे में, मुंबई में, गुड़गांव में, नोएडा में, हर जगह ट्रंप टावर, ट्रंप टावर, ट्रंप टावर। ये खींचा जा रहा है रियल एस्टेट के। वो मोटे पैसे कमा रहा है, मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ डॉलर, सिर्फ अपना नाम देके। फिजिकली कोई काम नहीं कर रहा। चलो तुम ट्रंप का नाम इस्तेमाल कर सकते हो, तो बिल्डर ने मोटे पैसे दिए, ट्रंप ने जेब में डाले, कहानी खत्म। ये बात चल रही है दोस्तों। और यहां पे भारत के ऊपर यह बंदा लगाता है 50% टैरिफ। अब मैं आपको बताऊंगा इस टैरिफ का होगा क्या। ये टैरिफ लगाएगा ना ट्रंप, इसका होगा क्या। अब दोस्तों, ये जो 50% टैरिफ है ये एप्लीकेबल होगा 27 अगस्त से, और 27 अगस्त से इसकी चाबी लग जाएगी। तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि भारत जाएगा झुक, और भारत ये बोलेगा हाँ ट्रंप साहब हम तो बहुत परेशान है यार, हमारी अर्थव्यवस्था टूट गई। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर है जेनेरिक ड्रग्स का, और भारत दुनिया भर में भेजता है, अमेरिका को भी भेजता है। अमेरिका में बहुत सारे जो दवाइयां लोग खाते हैं वो भारत से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जाती हैं। वैक्सीन भी गया था। अब इशू यह है, ट्रंप का यह कहना है कि 18 महीने के अंदर, 18 मंथ्स के अंदर, विद इन 18 मंथ्स मैं 150% टैरिफ लगाऊंगा दवाइयों पर। अच्छा। और फिर कुछ समय के बाद, यानी कि 18 महीने के बाद, मैं 250% टैरिफ लगाऊंगा। अब इस पूरे कैलकुलेशन में गड़बड़ मैं आपको बताता हूं क्या कर रहा है। सबसे पहले टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझिए कि हम जो निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पे अमेरिका टैक्स लगा रहा है। क्या यह टैक्स भारत को देना है? नहीं, भारत को कुछ नहीं देना इसमें। भारत का उस लेवल से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उस सेंस में सोचें कि टैक्स लगने से भारत को नुकसान है, नुकसान है, लेकिन वो नुकसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेसिकली भारत दवाइयां भेजता है, ठीक है। भारत ने दवाई भेजी अमेरिका, अमेरिका के अंदर घुसते ही उसके ऊपर ट्रंप ने आज की तारीख में, मानिए टुडे, 50% टैरिफ लग गया। वो तो 150 लगाएगा 18 महीने बाद, फिर 250 लगाएगा। अभी की बात करते हैं कि भारत ने भेजा, वो पहुंचता है अमेरिका, अमेरिका में 50% टैरिफ, यानी कि जो अमेरिकन वो दवाई खरीदेगा वो 50% ज्यादा देगा।
अब दोस्तों ये टैरिफ तो सिंपल, इससे अमेरिका में प्रोडक्शन, देखिए ये आज की तारीख में टैरिफ लगा रहा है। अब फैक्ट्री बनेगी, उसके सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पूरा सिस्टम होता है, प्रॉपर सेटअप होता है, तब जाके एक फैक्ट्री बनती है, उसकी लेबोरेटरीज होती है, तब जाके दवाइयां अमेरिका में बनेंगी। राइट? हर चीज में समय लगता है। ऐसे यो करा और 4 फैक्ट्रियां खड़ी हो गई, ऐसा तो होने नहीं वाला। अच्छा, दवाइयां एक नहीं है, दवाइयां तो हजारों किस्म की होती हैं। कैंसर की दवाइयां अलग हैं, डायबिटीज की अलग है, आंखों की अलग है, पैर की अलग है, पेट की अलग है। आई मीन देयर इज नो एंड टू मेडिसिन, राइट? मेडिसिन 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 मेडिसिन। अब इसमें इशू क्या है सबसे बड़ा? ये फैक्ट्री लगने में 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, 2 साल मान लो, इमरजेंसी में 2 साल लग गए, सब कुछ हो गया और बनाना शुरू कर दिया। भाई एक छोटी सी बात बताओ मुझे, विच आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट? ये 2-3 साल तक जो फैक्ट्रियां लगेंगी उसमें ये एनहांस टैरिफ, इसका पैसा कौन देगा? चलिए भारत ने तो भेज दिया, आपने भारत की जो 10 रुपए की दवाई थी, आपने फिलहाल के लिए बोला कि 50% टैरिफ है, भारत की 10 रुपए की दवाई का जो पत्ता है 15 रुपए का बिकेगा अमेरिका में। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता, एक उदाहरण दे रहा हूं। 10 रुपए का जो पत्ता है वो 15 रुपए में बिकेगा। ये जो एडिशनल 5 रुपए भारत की जेब से जा नहीं रहे, वो तो जो अमेरिकन है खरीद रहा है उसकी जेब से जा रहे हैं, उसकी जेब से जा रहे हैं। अब यही ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से और जॉब मार्केट में जो उथल पुथल हुई है, यू नो व्हाट हैज हैपेंड? लास्ट वीक द अमेरिकन शेयर, जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका का, यू नो इट लॉस्ट मोर देन $1 ट्रिलियन, $1 खरब का नुकसान, 1 अरब नहीं, 1 खरब, $1 ट्रिलियन का उसको नुकसान हो गया। और ट्रंप ये है कि दंदनाता फिर रहा है। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। ठीक है, मुहावरा है कि यू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। अब ये चाह रहा है कि भारत को नुकसान हो, लेकिन सबसे पहला नुकसान किसको होगा? माना कि 28 फरवरी के बाद हर चीज पे, हम दवाइयों की बात नहीं कर रहे, हर चीज पे दोस्तों माना कि 50% टैरिफ लग गया, जो कि कह रहा है लगा देगा। वेल, आप यूएस के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि आपका देश, आप लगा सकते हैं टैरिफ। उसी तरीके से जो यूएस का सामान आएगा भारत में, भारत उस पर टैरिफ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए टैरिफ। एक बार आपने टैरिफ लगाया उसके ऊपर, तो वो चीज महंगी किसके लिए होगी? वो भारत के लिए महंगी नहीं होगी, वो महंगी होगी अमेरिकन जो खरीद रहा है उसके लिए महंगी होगी। यानी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि तनख्वाहें उनकी उतनी है। लेकिन हर चीज तो अमेरिका में बाहर से आ रही है। अमेरिका बना क्या रहा है? कमीजों से लेकर, जुराबों से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, मोबाइल फोन से लेकर, माइक्रोवेव ओवन से लेकर, फ्रिज से लेकर, ठीक है भाई, वॉशिंग मशीन से लेकर, गाड़ियों से लेकर, अमेरिका बना क्या रहा है? व्हाट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका? नथिंग। अमेरिका तो सारा का सारा इंपोर्ट करता है ना। और भाई ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर बिल्कुल महंगाई का तूफान आ जाएगा? जो कि आ रहा है, जो कि आ रहा है। हां, लॉन्ग रन में 4, 5, 6 साल के बाद वो तूफान कम हो जाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन फिर भी दवाइयां आज से, माइक्रोवेव आज से, या फ्रिज या कार या मोटरसाइकिल या साइकिल या बॉल या बैट या जो भी अमेरिकन को चाहिए, जो भी बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, फिर भी महंगा होगा। क्योंकि वहां पे पर आवरली रेट है, जो मजदूरी देते हैं, दैट इज टू मच, वो बहुत ज्यादा है, और भारत से 4-5 गुना ज्यादा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां पे वैसे ही अमेरिका में एक्सपेंसिव है, इसलिए अमेरिका में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता। सारा का सारा इंडिया है, चाइना में होता है, थाईलैंड में होता है, और कहीं होगा, फिलीपींस में होगा, अमेरिका में नहीं होता। अब ये कहता है नहीं, उल्टी गंगा बहाओ, अमेरिका में मैन्युफैक्चर करो। बिल्कुल करो, करना भी चाहिए आपको, क्यों नहीं करना चाहिए? आपका देश है, आप भी आत्मनिर्भर बनिए, आप भी बोलिए आत्मनिर्भर अमेरिका बनाओ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी फैक्ट्रीज बनेंगी, फैक्ट्रीज का इकोसिस्टम बनेगा। भाई ये बात मैंने समझाई थी। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर कई 100 पुर्जे लगते हैं, और वो सारे के सारे पुर्जे एक छत के नीचे नहीं बनते, वो कई 100 छतों के नीचे बनते हैं, और कई 100 या दर्जनों भर छतों से अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में वो छतें होती हैं, वो फैक्ट्रियां होती हैं, वहां से वो पुर्जे बन के, छोटा सा स्क्रू है, वो यहां से 300 किलोमीटर दूर बन रहा है, छोटा सा स्क्रू। बोला कि साहब 27 स्क्रू लगने हैं, उदाहरण दे रहा हूं आपको। बोला साहब ये वायर लगता है अंदर, बहुत पतला सा, ये 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना? अच्छा, ये जो इसका चिप है, ये किसी और देश से आ रहा है, ये इसकी केसिंग है, ये कहीं और से आ रही है, इसका सॉफ्टवेयर है, कहीं और से आ रहा है। ऐसी कई 100 चीजें हैं जिसको बना के एक मोबाइल फोन। ट्रंप ने हर चीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया। यानी कि वो टैरिफ तभी कामयाब होगा जब पूरी की पूरी चीजें अमेरिका में बनेंगी। चाइना को यह काम करते करते 40 साल हो गए, भारत को यह काम करते करते 30 साल हो गए,
आज की तारीख में भारत बना के अगर कुछ बेच रहा है तो ऐसा थोड़ा ना कि एक दिन सरकार ने 1991-92 में बोला कल से भारत में ही बनेगा। नहीं भाई, ये लगातार जितनी भी सरकारें आई हैं या जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं या जो भी इसका पूरा ब्यूरोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर है, सब लोगों ने अपना हिस्सा डाला है, तब जाके भारत ऐसा कर पा रहा है या चाइना ऐसा कर पा रहा है। ये चाहता है रातों रात हो जाए, ये चाहता है रातों रात कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि सब चीज अमेरिका में बनना शुरू हो जाए। और ये कह रहा है मैं इतना प्रेशर किसके ऊपर डाल रहा है? आज की तारीख में अमेरिकन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वाह वाह, वेल डन डोनाल्ड ट्रंप। ओ भाई वाह वाह बाद में पता लगेगा जब तुम्हारे लिए चीजें महंगी होगी कि ये चीज हमारे लिए महंगी नहीं हो रही। हाँ, भारत को ये नुकसान है कि ये जितनी भी चीजें अमेरिका में जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे साहब जब भारत को कोई नुकसान नहीं है तो भारत क्यों परेशान है? इसलिए क्योंकि आपकी चीजें मार्केट में नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। नॉन कॉम्पिटिटिव से क्या मतलब है? नॉन कॉम्पिटिटिव से यह मतलब है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और भारत की चीज 150 रुपए की मिल रही है तो वो भारत की चीज क्यों खरीदेगा अगर वही क्वालिटी उसको किसी और। अब भाई ने सबके ऊपर लगा रखा है तो डिफरेंशिएटर क्या हो गया? एक तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गई डिफरेंशिएटर जो पहले भी ज्यादा या कम होगी, फिर उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। ये गेम है इसका और कोई गेम नहीं है। और ये पहले नाश पीटेगा अमेरिका का, फिर उसके बाद बाकी जो इकोनॉमीज में फर्क पड़ेगा। अच्छा, यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने बोला है कि साहब भारत की इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है वो तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बेहतर परफॉर्मेंस है। ये संजय मल्होत्रा जी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, उनका बयान है। उन्होंने बोला है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 18% विच इज मोर देन द यूएस where the contribution is expected to be much less, about 11% or something. We are doing very well and we will continue to improve further. उन्होंने बोला है कि 2025 में भारत की जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्टेड है 6.5, या आईएमएफ भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है, सारे जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे कहते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं कहता। और ग्लोबल जो ग्रोथ फोरकास्ट है, पूरी दुनिया ग्रो करेगी। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं जो संजय मल्होत्रा जी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वो कह रहे हैं कि भारत ग्रो करेगा 6.5% भारत की जीडीपी, लेकिन पूरी दुनिया ग्रो करेगी ओनली 3%, which means that India is growing more than double the rate of the global economy. ये भारत की ग्रोथ है, इसको कह रहा है डेड इकोनॉमी कह रहा है। इन्होंने अब देखिए साहब, ये जो बात है, आरबीआई चीफ्स कमेंट्स केम जस्ट डे आफ्टर ट्रम्प ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग ट्रेड पॉलिसी नेगोशिएशन क्रिटिसाइज इंडियाज एनर्जी टाइज विद रशिया, जिसमें उसने डेड इकोनॉमी बोला था। ठीक है, अब दोस्तों एक है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, दिस इज CREA। ये फिनलैंड बेस्ड एक थिंक टैंक है, बड़ा रिस्पेक्टेड, बड़ा सॉलिड, बड़ा तगड़ा एक थिंक टैंक है, जहां पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं और वो रिपोर्ट लिखते हैं, बोलते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। फिनलैंड ने, जो कि एक वेस्टर्न कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है, उसने ट्रंप के दोगलेपन को कॉल आउट करा है, मुंह पे बोला है कि यार तुम तो गलत बात कर रहे हो, तुम तो दोगलापन कर रहे हो, हिपोक्रेसी है ये। अब देखिए साहब उनका क्या कहना है, ये ध्यान से देखिएगा, और ये आंकड़े मैं चाहता हूं एडिटर साहब स्क्रीन पे आप दिखाएं। वो कहते हैं कि साहब, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रशियन फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स सिंस द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिगैन। जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई है, फॉसिल फ्यूल यानी कि आप जो तेल निकलता है वो, उसका एक्सपोर्ट क्या हुआ है, यही तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि भारत जो है वो रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल कर रहा है, और भारत जो है वो रूस को पैसे दे रहा है उसका तेल खरीद के, इससे डेड बॉडीज आ रही हैं। वो बड़ी ड्रामेटिक बातें करता है जो कि बिल्कुल झूठ है। ठीक है, अब ये देखिए साहब, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज 23% ऑफ रशियाज फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट रेवेन्यू, 23%, भारत का 13% है, यानी कि भारत से 10% ज्यादा यूरोपियन यूनियन कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन को जेलेंस्की, देखो जेलेंस्की भी बहुत बड़ा चोर है भाई, वो भी बहुत बड़ा दोगला है, दोगलेपन में वो छोटा ट्रंप है। जेलेंस्की क्या बोल रहा है कि देखो भारत के ऊपर और प्रेशर होना चाहिए कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन जेलेंस्की क्या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को कह रहा है कि तुम तेल क्यों खरीद रहे हो? उनसे नहीं कह सकता वो, क्यों? अब आप बोलेंगे साहब जब भारत को कह रहा है तो उनको भी कहना चाहिए। नहीं, क्योंकि मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन नेटो। कई सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो नेटो में, सारी की सारी की बात नहीं कर रहा, कई सारी की बात कर रहा हूं। कई सारी यूरोपियन यूनियन EU की कंट्रीज हैं, वो नेटो का भी मेंबर है और वो पैसा दे रहे हैं इनको।
तो जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपको पैसे दे रहा है, आप उसको थोड़ा ना कुछ बोलोगे। अगर आपने कल उनको बोलना शुरू कर दिया, ज़ेलेंस्की कल बोल देंगे तुम क्यों खरीद रहे हो तेल, तुम्हें नहीं खरीदना, वो कहेगा सुन चूचू मत कर बेटा, दोबारा मुंह खोला ना तो जो पैसे देना बंद कर देंगे। चुप बैठा ज़ेलेंस्की नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट। अब ये देखिए साहब, चाइना दोस्तों टॉप बायर है, इसमें लिखा है विद 200 बिलियन यूरोस वर्थ ऑफ परचेजेस अभी तक जो चाइना ने करे हैं। टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय रशिया फ्रॉम फॉसिल फ्यूल 923 बिलियन यूरोस, 923 बिलियन यूरोस, जिसमें से कि 923 अरब, आप ध्यान दीजिएगा इन फिगर्स को, 923 बिलियन यूरोस, इसमें से यूरोपियन यूनियन से आए हैं 212 बिलियन यूरो। ठीक है भाई साहब, 212 अरब यूरो यूरोपियन यूनियन से आए हैं तेल वेल के चक्कर में। जो ट्रंप भारत की तरफ उंगली ऐसे उठा के कर रहा है कि यार तुम लोगों ने तो लाशें गिरवा दी यार, यूक्रेन ने, भारत वो वेरी बैड यार, इंडिया ने तो बहुत ही गड़बड़ काम कर दिया। खुद इसके जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, 212 अरब मैंने बताया यूरोपियन यूनियन, 121 अरब इंडिया से, 121 अरब भारत से। अदर कमोडिटीज प्रोक्योर्ड बाय यू फ्रॉम रशिया इंक्लूड, ये फर्टिलाइजर भी खरीद रहा है यूरोपियन यूनियन, ये केमिकल भी खरीद रहा है, ये आयरन एंड स्टील भी खरीद रहा है, ये ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी खरीद रहा है। वही यूरोपियन यूनियन जो कि फंड कर रहा है ज़ेलेंस्की को कि तू रशिया से लड़, ये रशिया से लड़ रहे हैं। ठीक है, ज़ेलेंस्की जो है, यूक्रेनियन जो है, वो रशिया से तो लड़ रहे हैं, लेकिन रशिया को फंड कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन। और जब एक भारतीय जर्नलिस्ट, वो लेडी जर्नलिस्ट पूछती है कि सर आप भी तो फंड कर रहे हैं, वो जाती है व्हाइट हाउस में पूछती है ट्रंप से कि सर आप भी तो खरीदारी कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे पता ही नहीं, मैं बाद में बताता हूं उसके बारे में आपको, आई डोंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बस। ये गुंडागर्दी भैया, ये कोरी गुंडागर्दी है। और ठीक है, कोई बात नहीं, उसका हक है गुंडागर्दी करने का। भारत को कैसे सेटल करना है इस मामले को, ये भारत को देखना है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया ट्रंप को कि झुकेगा नहीं। ठीक है, ये झुकेगा नहीं, 2025 का भारत है, तुम्हारी पाएं मरोड़ देगा, तुम करके देखो। और भारत ने लिटरली बोल दिया यार अमेरिका को, तुम्हें जो करना है तुम करो, प्रचार क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो करना है करो यार, हमें जो करना है हम करेंगे, कहानी खत्म हो गई। तुम्हें लगाना है, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ये 50 पे आप विश्वास मत करना, 50% टैरिफ, ये 75 भी करेगा, 100 भी करेगा, 200 भी करेगा, 250 भी करेगा, ये बढ़ाता रहेगा जब तक इसको लगेगा कि अब जिस दिन ये कन्विंस हो जाएगा ना, जिस दिन ट्रंप कन्विंस हो जाएगा कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें जो टैरिफ लगाने हैं तुम टैरिफ लगाओ, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, जब कन्विंस हो जाएगा, फिर अपने आप जैसे दूध का उफान होता है ना गैस बंद करने के बाद नीचे, ट्रंप का भी वही हाल होने वाला है, ये मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं। ये देखिए सब, ये भाई चवल हो गया। Indian government sources say these figures highlight Western hypocrisy in blaming India while ignoring EU's larger trade। यानी कि भारत यही कह रहा है कि हिपोक्रेसी, दोगलापन है यार, मुनाफकत है ये। तुम लोग हमसे कहीं ज्यादा तेल रशिया से खरीदते हो, तुम लोग हमसे कहीं ज्यादा सामान रूस से खरीदते हो, लेकिन क्योंकि सारे गोरे देश एक साथ मिल गए तो बोला कि भारत ये गलत है, चाइना गलत है, ये गलत है, वो गलत है। ये सारा का सारा ड्रामा तुम लोग कर रहे हो। दोस्तों आपको एक बात पता है, 2024 में अमेरिका ने 5.2 अरब डॉलर की ट्रेड करी थी रूस के साथ, 5.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड करी है रूस के साथ। दिस इज नॉट सपोर्टिंग द रशियन वॉर एफर्ट। भारत का पैसा सपोर्ट करता है, ईयू का पैसा सपोर्ट नहीं करता, अमेरिका का पैसा सपोर्ट नहीं करता, भारत का पैसा बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है रशियन वॉर एफर्ट को। अब दोस्तों जो स्टीव विटकॉफ है ना, स्टीव विटकॉफ, ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट है, स्टीव विटकॉफ गया है और ये मॉस्को में इसकी पुतिन के साथ मीटिंग हुई है। पुतिन के साथ मीटिंग में इन लोगों ने कई चीजों के ऊपर बातें करी हैं, लेकिन जो मामला चल रहा है उन सब के ऊपर भी बातें हुई हैं। अब ट्रंप का ये कहना है कि पुतिन मुझसे मिलेगा तब मैं बताऊंगा, तब मैं बात करूंगा, तब मैं मैं देखता हूं क्या करना है। और बेसिकली क्या है कि पुतिन के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाओ, इतना प्रेशर बढ़ाओ, इतना प्रेशर बढ़ाओ कि पुतिन लड़ाई खत्म करता है। अब पुतिन ऐसा है कि वो प्रेशर लेने को तैयार नहीं हो रहा। ये आज से सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर, आज से टैरिफ है रशिया के ऊपर। रशिया इज अमंग्स द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज ऑन अर्थ, मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज। और अमेरिका भी अजीब है यार, आप जिस देश के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो उसी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। I don't understand the logic. You are sanctioning a country and then you're doing trade with that country.
आप एक मुल्क को यह भी कह रहे हो कि तुम गड़बड़ हो, मुझे तुम्हारी नीयत पे शक है, फिर तुम ये भी कह रहे हो कि ये मेरी तिजोरी जरा देखना, इसकी देखभाल करना, मैं जरा होकर आता हूं, जरा चाय भी कराता हूं। मुझे अमेरिकन एटीट्यूड बिल्कुल मेरी समझ से परे है। और यहां पे दोस्तों अपने पुराने दोस्त कनाडा के ऊपर अमेरिका ने 35% जो टैरिफ डाल दिया है। मार्क कार्नी जो कनाडा का पीएम है वो ये कह रहा है कि यार ठीक है, जब मैं बाद में बात करूंगा। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताऊं, उसने बोला है वील स्पीक व्हेन इट मेक्स सेंस। बेसिकली वो ये कह रहा है ट्रंप को कि भाई जो तुम बात कर रहे हो नॉनसेंस है, वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है यार। अब जब व्हेन इट मेक्स सेंस टू मी तब मैं तुमसे बात करूंगा। अभी लूला डी सिल्वा जो प्रेसिडेंट था ब्राजील का, अभी है ब्राजील का प्रेसिडेंट, उसने क्या बोला जब ट्रंप ने बोला कि तुम मुझसे बात करो, उससे क्या मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, उसने मना कर दिया। यहां पे मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ये कहता है कि आई विल स्पीक टू यू व्हेन इट मेक्स सेंस। अब धीरे 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 दुनिया वाले ना ट्रंप से कट रहे हैं, अमेरिका से कट रहे हैं। और ये अच्छा हुआ दोस्तों जो भी हुआ। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको समाप्त करके बताऊंगा। ये जिसने 50% टैरिफ लगाया ब्राजील के ऊपर, मैं आपको ब्राजील के ऊपर ये चार्ट आप देखिए अपने स्क्रीन पे। ब्राजील जो है वो 22.21% तेल खरीदता है सऊदी अरब से, अमेरिका से खरीदता है 16%, अंगोला से खरीदता है 11%, गायना से खरीदता है 9.89%, अल्जीरिया से 8.2, गैबोन से 8.1, अर्जेंटीना से 6.2, घाना से 4.6, नाइजीरिया, फ्रांस, अदर्स से कुछ परसेंटेजेस खरीदता है। अब इसमें आपको कोई रशिया का नाम दिखा? कोई रशिया से कोई तेल वेल खरीद दिया तो खरीदता नहीं, फिर इस पर टैरिफ क्यों लगाया? आपने कभी सोचा? जो ट्रंप है वो इसके ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहा है? इसलिए टैरिफ लगा रहा है दोस्तों सिंपली बिकॉज ट्रंप चाहता है कि ब्राजील के जो इनका पुराना प्रेसिडेंट, मैंने कल बताया था ना इसके बारे में, जो इनका पुराना प्रेसिडेंट है ना बोल्सोनारो ब्राजील का, जो कि जेल में है, ट्रंप उसके सपोर्ट में आ रहा है और ट्रंप ने खुल के बोला है कि तुम इसको जेल से निकालो तो मैं तुम्हारे टैरिफ हटा। ये हाल है ट्रंप का, किसी और देश में इंटरफियर करना क्योंकि ये टैरिफ बढ़ा सकता है। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी आज की तारीख में है दोस्तों। इंटरफियर हर समय अमेरिका करता था, लेकिन इतना खुल के सामने आके इंटरफियर करना कि किसको जेल में डाल सकते हो, किसको जेल में नहीं डाल सकते हो, ये गलत है, सही है। अब अमेरिका गुंडागर्दी पे उतर आया है और अब दुनिया। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको इसको समअप करके एक बात बताता हूं। अच्छा हुआ यार, बहुत अच्छा हुआ ये काम हो गया, और आज की तारीख में हो गया। पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए जैसे कहावत है। ये बहुत अच्छी बात हुई कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए, चाहे भारत के ऊपर लगाए, चाहे चाइना के ऊपर, चाहे ब्राजील के ऊपर, चाहे कनाडा के ऊपर। बहुत अच्छा हो गया। वो इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छा, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको जागना पड़ेगा। बहुत समय तक लोग सिर्फ क्या बोल रहे थे, ओहो यार अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, हम तो अमेरिका में बेचते हैं, अमेरिका में बेचते हैं। अब सबको पता लग गया कि नहीं, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी सप्लाई चेन। आपको अपना पूरा जो सप्लाई चेन है आप डाइवर्सिफाई करो। आप क्यों नहीं अफ्रीका की ओर देखते? क्यों नहीं देखते अफ्रीका की ओर? आप क्यों नहीं देखते? आप एशिया में और दूसरे देशों में बहुत पैसा पड़ा हुआ है एशिया में, क्यों नहीं देखते? आप लैटिन अमेरिका को क्यों नहीं देखते? आप यूरोप को क्यों नहीं देखते? जरूरी अमेरिका 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 24 घंटे अमेरिका अमेरिका। चाबी दे दी अमेरिका ने पूरी दुनिया को। स्टॉक मार्केट उथल पुथल हो रहे क्योंकि ट्रंप को लगता है अच्छा, इसीलिए बहुत अच्छा हुआ है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। आज की तारीख में भारत भी बैठ के सोचेगा, भारत भी, और भारत कर रहा है। अभी अभी यूके के साथ हमने एफटीए साइन करा है, अब भारत दर्जन भर देशों के साथ एफटीए साइन करेगा। भारत कहेगा ठीक है हम तुम्हें भी बेचेंगे। तो ये आप देखिएगा 1-2 साल के अंदर जो अमेरिका, अभी तो ट्रंप है ना 3-3.5 साल तक है ट्रंप विराजमान, और ऐसी बंदर की उछलकूद करता रहेगा। ये साफ सीधी बात है, जब तक ट्रंप का टेन्योर खत्म होगा तब तक पूरी दुनिया रियलाइन हो चुकी होगी और अमेरिका पे डिपेंडेंस दुनिया का बहुत कम रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। मेरा आखिरी बाकी यार बहुत कमाल का टॉपिक था। और देखा जाए ना तो भाई अब जो अमेरिका है ना उसने पूरी दुनिया को भाई ऐसे जलील करके रख दिया, जो कि टैरिफ लगा रहा है अब हर कंट्री पर। हाल ही में भाई एक उसने स्टेटमेंट दी थी कि वो पाकिस्तान से भी एक ना मतलब कि तेल निकालेगा, इधर बहुत तेल के कुएं हैं, तो वो एक ना बात जुड़ती बुड़ती नहीं है। मतलब कि उसने 19% टैरिफ लगाया। आप देख लो इंडिया पर पहले 25% उसने टैरिफ लगाया था और पाकिस्तान पर 19% एक टैरिफ है। इंडिया कितनी चीज़ें बेच रहा है
है एक अमेरिका में, अब उसमें दवाई भी है, उसमें अंडे इतने ये खा रहे हैं अमेरिकन, जो कि इधर इंडिया से भाई एक मतलब के सप्लाई होते हैं और इंडिया से जाता है, और मेडिसन बाकी भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती जाती हैं इंडिया से, जो अमेरिका भाई एक खरीदता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेन देन एक होना भी चाहिए। अब देखो ना, ये इधर होता है एक दोगलापन, जो अमेरिका एक और ट्रंप साहब एक दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। अब दूसरी कंट्री तो भाई इसको पड़ गई है ना, ब्राज़ील ने बोला है कि आप कौन होते हैं ये चीज़ें करने वाले, पहले इसने ब्राज़ील को बहुत जलील किया था, उन पर मतलब कि 75% टैरिफ लगा दिया, 80% टैरिफ लगा दिया, जो कि एक बनता नहीं है, सेंस ही नहीं इस बात का। अभी जब उन्होंने भाई आंखें निकाली हैं आगे से, वो सामना उन्होंने किया है, तो इसने बोला है कि ब्राज़ील पर 10% टैरिफ कर दो। अब अभी फिलहाल उन पर 10% टैरिफ लगा हुआ है। अगर कनाडा की बात करें तो भाई आज उनका भी पीएम बोल रहा है कि कोई मैं तब बात करूंगा जब इस बात में कोई सेंस होगा। तो ये बहुत बड़ी एक बिस्ती होती है, इंसल्ट होती है अगर कोई फील करने वाला हो। यार ये इतना पागल बंदा हो गया, मतलब कि हर बात में इसने घुसना होता है खुलकर। अब सबसे ज्यादा पैसा ये रशिया को ये दे रहा है, उधर से ये तेल ले रहा है, बाकी चीजें भी ले रहा है, बिलियन के हिसाब से, बिलियन डॉलर्स में इसकी एक ट्रेड हो रही है। तो वो कहाँ जाएगा? अब कोई लोगों में मतलब के समझने में इतनी तो शक्ति है ना। अब इंडिया को जो ये ब्लेम कर रहा है कि इंडिया से मतलब के ऑयल ले रहा है, रशिया से तेल ले रहा है, सारा कुछ ले रहा है और पैसे दे रहा है, जो कि उनको एक जंग में हेल्प कर रहे हैं। यार ये कुछ सेंस बनता है? अब देखो ना, अगर कोई इधर कमजोर कंट्री होती ना पाकिस्तान की तरह, तो भाई उन्होंने झुक जाना था, उन्होंने नीचे लाग जाना था कि सही है अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका जो हमें बोलेगा भाई हम वो कर लेंगे। लेकिन इंडिया भाई नहीं झुका, ये एक रियलिटी आपको माननी पड़ेगी। उन्होंने टैरिफ ऊपर लगाए भी हैं, उन्होंने फिर भी भाई उनको एक रिस्पॉन्स अच्छा किया कि भाई आपसे जो होता है कर ले। अब ये एक ओपन वर्ल्ड में एक होगी बात कि आप सबका जो दिल है ना वो कर ले, चैलेंज कर दिया, क्योंकि उनको पता है हमारी भाई डेमोक्रेसी है, हम ओपनली मुल्कों के साथ हमने चलना है, चाहे रशिया चाहे चाइना चाहे जो भी है। आप मेरी बात सुनो ना, अगर 3 मुल्क इकट्ठे हो जाएं तो अमेरिका कहाँ जाएगा? इसको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अगर वो अपनी करेंसी लॉन्च कर दे, अमेरिका को की तो वाट लग जाएगी। अब पीएम मोदी इसी महीने चाइना भी जा रहे हैं, इसी बात पर ही जा रहे हैं ना कि भाई लेन देन की बात करें। अब पाकिस्तानी को बहुत मर्चे लगी हुई है कि भाई चाइना क्यों जा रहा है, चाइना क्यों जा रहा है, चाइना तो हमारा दोस्त है, क्यों ट्रेड कर रहा है? अब रियलिटी माननी पड़ेगी, चाइना हमारा कोई दोस्त नहीं भाई, उसने पैसा कमाना है, वो चाहे जिस मुल्क के साथ चले, और इंडिया भाई उनके साथ अब चलेगा। रशिया भी खुलकर आएगा, इंडिया भी, चाइना भी। अगर ये कंट्री खुलकर सामने आ जाएगी ना तो अमेरिका की वाट लग जाएगी। अब इधर समझने वाली ये बात है कि आप टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया चीज बेच रहा है, अगर पहले वो 10 रुपए में ले रहे हैं तो वही चीज अमेरिकन लोग 15 रुपए में ले रहे हैं, तो उसका भाई आप पर ही फर्क पड़ेगा ना सारा। इंडिया को इसके साथ क्या होगा? बिल्कुल यार, इस वक्त जो है ना जंग मेन जो है ना, पहले इसने दूसरी कंट्रियों के साथ जो है ना ट्रंप ये लगा रहा है, चाइना को इसने काफ़ी ज़्यादा उधर से वो लगा रहे थे, इधर से ये टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन उधर से क्या हुआ कि इसको मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने एक ना एक अच्छे से इसको आगे से भाई जवाब दिया करारा। अब वही बात हुई कि बाकी जो कंट्रीज थी ना, ये जिसकी तरफ भी जा रहा था वो कंट्री आगे से भाई एक सही करके जो है ना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे नहीं रही थी। ये बोलता है कि मैं एक चौधरी हूँ और बाकी सारे मेरे नीचे जो है ना काम करने वाले हैं, कोई आगे मुझे से ना एक आँख की ऊंची करके बात भी ना करे। और वही बात है कि भाई यहाँ पर जब इसने टारगेट किया है ना आकर इंडिया को, हर जगह ये बोल रहा था मैंने वार रुकवा दी, ये कर दी। जिस दिन पीएम मोदी ने भाई पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि कोई ऐसा लीडर नहीं जिसने हमारी वार रुकवाई हो, हम खुद ये करने वाले और हमारा अभी भी मिशन जारी है जो हमने मिशन स्टार्ट किया है, उसके बाद भाई इसको ऐसी मिर्ची लगी है, ऐसी मिर्ची लगी है कि ये बंदा ऐसे भाई तड़प रहा है कि पता नहीं कैसे एक भाई गरम तवे के ऊपर इसको बिठा दिया है। कभी ये टैरिफ लगा रहा है, कभी ये कुछ कर रहा है, कभी यहाँ की कंपनी से हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करनी। अब इसने बोल दिया कि कोई भी वहाँ की जो बड़ी कंपनीज है भाई वो इंडियन एम्प्लॉय को ना जॉब ना दे। मतलब पता नहीं यार ये कैसा एक पागलों की तरह ऐसे एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब आज की एक न्यूज़ देख ले भाई, ब्रेकिंग न्यूज़ के 50% टैरिफ लगा दो इंडिया पर। अब यहाँ तक कि वहाँ का बैंक बोल रहा है, मेन जो उनके भाई बोल रहे हैं कि भाई हमें कोई परवाह नहीं, हमारी अभी भी परफॉर्मेंस अमेरिका से अच्छी है,
तो ये भाई किस हिसाब से कर रहा है? नहीं, आप फैसला देखो हर ना चीज़ कि इधर आ पहले गया है इसने भाई। एक प्रेशर होता है कंट्रियों पर। आप देखो ना, पहले इसने नोबेल प्राइज की तरह क्या क्या किया था। पाकिस्तान ने बोला कि इसने वार रुकवाई है, इसको नोबेल प्राइज हमने इन्होंने नॉमिनेट कर दिया था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना भाई, इसने बहुत झूठ बोला कि फाइटर जेट भी गिराए हैं पाकिस्तान ने, सारा कुछ किया, उसके प्रूफ है। लेकिन वो सरासर इसने झूठ बोला था। एक कंट्री को फेवरटाइज्म करने के लिए ना इसने ये सारी स्टेटमेंट दी थी। अब आसम मुनीर का फिर इस महीने या अगले महीने एक विजिट हो रहा है अमेरिका में, तो ये क्या चल रहा है हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन भाई इंडिया स्टैंड किया है, ये हमने देखा, कोई कंट्री ऐसे स्टैंड नहीं किया। यार भाई सुहेल आपकी बात मानने वाली है भाई। जो अमेरिका है ना, ये ऐसे समझता है ये मेरे बच्चे हैं सारी कंट्री, जैसे पाकिस्तान को समझता है। जो पाकिस्तान है इसके आगे ये जो कहेगा वो पाकिस्तान में हो जाएगा। वही कह रहा था इंडिया में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, टैरिफ लगा दिया है, इंडिया नीचे गिर जाएगा। वो क्या इंडिया का ये क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा? ये वैसे ही पागल हुआ इसको होश ही नहीं है अपने आप की। ये अपनी आवाम का नुकसान कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? इसकी अपनी आवाम को हो रहा है। क्या फायदा है, क्या नुकसान हुआ है भाई इंडिया को? इसको क्या फायदा हो रहा है उससे? बस ये चीज़ नहीं, ऐसे ही है। अब देखो ना, कंट्री चलती हैं एक दूसरे के साथ साथ है। चीजें अब आगे भाईजान उधर से जो वीडियो में वो बोल रहे हैं ना कि हमें उसकी टैरिफ जो लगा रहा है उसकी तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। वो अपनी आवाम पर वो दूसरा जो टैरिफ लगा प्रेशर डाल रहा है। तो फिर भाई इनको क्या तकलीफ है? ये क्यों अपना बार बार चीख रहे हैं टैरिफ लग गया, 25% लग गया या 50% लग गया है? तो फिर उनको क्या तकलीफ है? वो क्यों चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो अपनी हुकूमत पर अपनी आवाम पर लगा रहा है ना, तो इनको क्या तकलीफ है फिर? भाई टैरिफ वो इंडिया के ऊपर लगा रहा है भाई टैरिफ आप इंडिया जो चीजें बेचेगे ना, उसका यही मतलब है कि जो उन्होंने वीडियो में बताया ना कि वो हमारी दवाई जो है ना इधर से हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से एक रेट पर जाएगी, उधर जाकर टैरिफ लगेगा। तो फिर इंडिया को क्या मसला है कि वो क्यों बार बार कह रहा है कि टैरिफ इतना 25% लग गया या 50% लग गया या क्या है? और भाई वो वही कह रहे हैं हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, अपने ही कर रहे हैं। यही है ना, तो फिर उनको क्या तकलीफ हैगी? उन्होंने क्या कहा है? उनको उनके बक्की पड़ गए, उनको ट्रम्प का उन्होंने जाके ये है कि टैरिफ का मतलब ही ये होता है जब चीजें आप बेचते हैं ना दूसरी कंट्री को, फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ता है। मसला सिर्फ एक है कि वो पाकिस्तान के साथ उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया या इधर आकर वो तेल आपके पास तेल है। मौलवी साहब मेन चीज पता क्या है? हाँ जी, उसने हमारी तरफ जो हाथ बढ़ाया है ना, हाँ जी, इसमें भी उसका फायदा है। हाँ। मेरी एक बात समझ सीधी बात है। मेन बात है पहले भाई कोई भी आदमी है ना वो अपने मुफाद से हट के काम नहीं करता है क्या? भैया फायदा बात तो होता तो सुने, आते हैं मौलवी साहब भाई। बात तो सुने। पहले उसका ये काम था कि एक को दूसरे के साथ लड़ा दिया, हाँ जी, इस मुल्क को उस मुल्क के साथ लड़ा दिया, उसको उसके साथ लड़ा दिया। उस सबसे ज्यादा जोर उसका चलता है इसराइल पे, सही। ठीक है, छोटा सा मुल्क है, उसको हर चीज यही दे रहा है। कौन? बात तो ठीक समझ अमेरिका उस पे उसका हाथ है कि कभी वो चाहता है ईरान के साथ जंग लड़ दे, कभी वो कहता है पाकिस्तान के साथ शुरू हो जाए, ठीक है। ये उसने अपना काम बनाया है, बना रही है अभी ऐसे ऐसे यही करना है। सही। जब उसको मुंह की खानी पड़ी है वो दोनों तरफ से, तो उसने कहा कि अब मैं कोई नया तरीका ईजाद करता हूँ। उसने जनाब हमारे आर्मी चीफ को बुलवा लिया, उसके साथ मीटिंग की, बातचीत करके उसको वापस भेज दिया। थोड़े दिनों बाद जी एक लैटर जहा आवाम की नज़रों के अगे आ गया जी मीडिया के उत्ते, वो जी ट्रंप साहब ने सानू अपना साढ़े मुल्क नाल मुआहदा कर लिया, वो साढ़े मुल्क पेट्रोल निकाल के लै जाना, और भी कोई चीज़ां सी। पेट्रोल एक पहली शर्त है कि गल ये कि साढ़े मुल्क पेट्रोल है ही कोई ना, सही। सब तो वड्डी चीज़ है, साढ़े मुल्क पेट्रोल है ही कोई ना। उन्होंने ये तो फिर सिर्फ वजह पर करके हमारे दिखाया। साढ़े मुल्क दे विच ऑफिशियल सिर्फ नहीं ना आई कोई यार चीज़ बस आगे। उन्हें एक बात ही की है बस, खाली बात ही की और कुछ भी नहीं है। सही। इंडिया के ऊपर उसने जनाब पहले 25 बोल रहा था, 50% टैरिफ लगा दिया। इंडिया को उससे 19-20 फर्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वो जो चीज़ इधर से 10 रुपए में लेगा ना, वो 15 रुपए के उसके जो अपना मुल्क है वो खरीदेगा। सही। 15 रुपए में खरीदेगा,
जो आगे वो रिटेल में बिकेगी ना, वो 18 से 20 रुपए बिकेगी। 10 रुपए का नुकसान उसको होगा, ट्रंप की आवाम को, क्योंकि ये जो चीज़ें इन्होंने खरीदनी है वो आखिर आवाम ने लेनी है ना। भाई हम भी यही बात कर रहे हैं ना, वो अपनी आवाम पर ही बोझ डाल रहा है क्या? उसने सिर्फ इंडिया को दबाने के लिए ये काम किया है। टैरिफ लगा दूंगा। मेरी बात सुने, अगर हमारे ऊपर उसने 19% टैरिफ लगाया है सही। तो हमें तो टेंशन ही कोई नहीं है कि ये टैरिफ होता क्या, हमें पता ही नहीं पता है ही ये नहीं। टैरिफ क्या है। हमारी जो वजीर आजम साहब है, गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई रोला डाला? नहीं। उनको पता है कि हमने अवाम का कत्ल करना है, अवाम को मारना है, जितना मर्जी टैरिफ वो लगा लेता, ये सारा हमने अदा करना है, चाहे बिल की शक्ल में दें, चाहे दाल सब्जी की शक्ल में दें, चाहे गैस की माध्यम में दें, चाहे किसी माध्यम में दें, ये हमने अदा करना है, अदा हमने करने हैं। मेरी बात सुने, उसने उसको पता था कि पाकिस्तान पे मैं जो भी इनसे बात करूंगा ना, ये 100% मानेंगे। यही कोशिश उसने, तो बस आई है सर भाई यही कोशिश अपना है ना, दूसरे वो तो होती है जैसे पैस यार वही बात कर रहे हैं, यार बात बाकी उन्होंने वही तो इंडिया कर रहे हैं को यार। करने के लिए की है, अब उसने ये कोशिश की है इंडिया के ऊपर, पर वो नहीं कामयाब। इंडिया ने वो चीज को रिजेक्ट कर दिया है, वो इस चीज को समझते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास हर चीज की है एक मैन्युफैक्चर, हर चीज है, हर चीज वो बना रहे हैं खुद, मोटरसाइकिल वो बना रहे हैं, कार वो बना रहे हैं, गोली टाफी वो बना रहे हैं, कैप्सूल वो बना, दवाइयाँ टोटल वो बना रहे हैं, ठीक है। उनको इसका क्या नुकसान है? आपके पाकिस्तान ये में तो कहाँ से दवाइयाँ आती हैं? हमारे पाकिस्तान में जो दवाइयाँ हैं वो भी इंडिया से आती हैं, आती है अब ठीक है। बंद हो गई। आप बंद होगी, आप वो, दे ही नहीं रहे आप हैं। मेरी बात सुने ना, अब वो जाती हैं अमेरिका से वोट इधर से करवाडो का आनी तो फिर भी वही दवाई है, ठीक है। चाइना से हमें दवाई आती है, तो ये नुकसान सिर्फ हमारा कर रहा है और किसी का नहीं कर रहा। नहीं, आप देखो ना, आप बोल रहे हैं कि उधर से मतलब कि मेडिसिन आती है घूमकर, वो टैक्स हम कितना देते हैं उस पर? भाई डबल हो जाता हम है, डबल हमारी देते हैं, हमारी डबल हुकूमत पैसा को इससे देना कोई पड़ता मुफाद नहीं है, भाई उनको हुकूमत पता का है वो हमारी जेब से निकलना है, गरीब की जेब से। ओ भाई मेरे, आप मेरी बात सुनो, वही हम बात खापर के कर रहे हैं कि जब आप इतनी बातें करते हैं, मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हैं कि इंडिया की जो मेडिसिन है घूम फिरा कर इधर ही आती है, तो वो प्रेशर आप कौन डालता है हुकूमत पर? जब कोई इधर बेचारा इंडिया के साथ मतलब के रिलेशन अच्छे करना चाहता है, तो भाई आप भी फतवे उस पर देते हैं, आप भी चीख चीख कर बोलते हैं कि नहीं हमें इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं करने, ये गद्दार है, वो है, ये मुल्क भेज देगा, ये सारा कुछ कर देगा। भाई बात तो सुनो, अगर कोई लीडर अच्छा हो, अब इमरान खान था, वो तो पागल था, उसने भी आकर ये बोला कि जब तक मोदी हुकूमत है, जब तक RRS की ऐसे ये कैटेगरी है, हम कभी भी बात नहीं करेंगे। अच्छा मोदी ने भाई कब कौन कहा, बात अच्छा करेगा? एक मिनट, मोदी ने कब कहा है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे? कहीं कहीं ओ भाई, वो आपके मुल्क में आया है, नवाज शरीफ की जो बेटी की भतीजी थी उसकी शादी पर आया है, तो ये एक अच्छा मैसेज ही होता है। वाजपेयी आए थे, वो क्या यार, करने आए थे? ताल्लुकात वो कब हमने बात जंग उसने कर- की है? ओ भाई 100 दफा की है। एक मिनट यार, अभी एक भी मिनट, कर रहे हैं, मेरी मैं बात- इसको इसके जवाब देता हूँ। मैं मुझे बात तो अभी पूरी बात कर लेने दो। अभी- मेरी बात जब पूरी हुई, हमारी पहले बात- पहले आप जवाब दे यार देंगे। सारी एक बात आप मेरी सुनो। बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुन ले ध्यान से। जब वो बोलते हैं कि दहशतगर्दी बंद करो और ट्रेड हमारे साथ करो, तो आपको क्या बीमारी पड़ी हुई, आप क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करते? हाफिज सईद को निकालें, इंडिया को दें, आवाम निकालेगी, क्या नहीं निकालेगी? आवाम निकालेगी क्या? आप सईद को या और जो क्या चीजें निकालेगी? पड़े आदमी और के क्या पास निकालेगी? जान निकाल तू जा, और क्या निकालेगी? जान निकाल, आवाम बोले कि इसको दो, इसने नुकसान किया, उनको दो। जा क्यों बोल, नहीं दे रहे जा आप? बोल जाके, क्यों बोलता क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बोलते? तो नहीं, भीख चीखते क्यों हैं? नहीं, तू आवाम चीख नहीं रहा है, बोलता है। जा बोल जाके, जा आप पर आप आप में नहीं नहीं है। है। हाँ, तो आवाम आप में नहीं है। हम बोलते हैं, कब इधर बोला तू? ऑन कैमरा बोल रहे हैं। तो उनके पास जाके बोल, पास उसको क्यों नहीं? निकालो, कितने जाकर पास बोलूं? कितने जाके आप पास? क्यों नहीं ओ बोलते? यार सुहेल भाई, आप हमें पता है होने नहीं कुछ, इसलिए नहीं आप- बोलते। होता है, बहुत कुछ तो होता है, पता नहीं कुछ तो बहुत होता है कुछ। घर बैठे कुछ नहीं मैं होता, मेरे साथ आप जाओगे, कर मेरे रहे साथ हैं। जाओगे? मैं क्या लेने जाऊँ, मरने तो जाना फिर मैंने। यही बात हुई ना, मरने जाना है आपको। फिर ओ मेरे सुहेल साथ भाई, चलो। बात सुनो, मैं बात जाता हूँ सुनो। आपके साथ, मेरे साथ चलो चलो फिर। भाई, हमारी बात नहीं सुन ले यार, आप लोगों ने रोला डाल लेता है। ओ इसको मेरी होश बात नहीं सुने, देते हैं। हाँ, आप ये हो जाता रोला है। थोड़ा डालें, मेरी बात सुने। आप अभी बोल रहे थे कि नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी, तो इन्होंने मोदी भतीजी की। साहब को बुलाया था, जिसकी जिसकी हाँ। भी थी, ठीक है, मोदी साहब को बुलाया था। हाँ, मोदी साहब 3 दफा
वजीर आजम बने हैं, हाँ। एक दफा बता दें इन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया? 3 बार पीएम बने हैं। अच्छा, नवाज शरीफ को एक दफा भी इन्होंने नवाज शरीफ को नहीं बुलाया। अच्छा, किस औकात के? मेरी बात सुनो, उन्होंने नहीं बुलाया। अच्छा। दहशतगर्दी बात से चाहे मुशर्रफ ने उधर जाकर मैच भी देखा था। अच्छा। मुशर्रफ गया था कि नहीं? अच्छा। वजीर आजम ही था ना। अच्छा। इमरान साहब गए कि नहीं उधर? किधर? चलो वो तब प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन अच्छा मैसेज ही दिया था ना। अब उनके प्राइम मिनिस्टर इधर क्या करने आते थे? क्या करने आते थे? इधर कोई सैरोसार करने आते थे, या तो मतलब कि ये बहुत पहुंचा हुआ मुल्क है, इधर कोई ना आए तो उनका गुजारा ही नहीं होता। जब वाजपेयी इधर लाहौर आए थे ना, और जब वो वापस चले गए थे, भाई इन्होंने मुनारे पाकिस्तान धोया था कि इधर एक काफर आया, उसके कदम जमे हैं। ओ भाई इधर आता कौन है? वो तो उनका भला, वो आ गए, उन्होंने बोला कि दोनों पड़ोसी हैं, आओ मिलकर बैठ कर करें। उन्होंने आपके साथ इतने मैच खेले हैं, किस लिए खेले हैं? जो मिल्खा सिंह था वो इधर क्या करने आया था? हैं? अच्छा पैगाम ही लेकर आया था ना। आपके मुल्क को 75 साल से कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? आप बता दें, आपको पता है। सवाल मैंने किया है। सब चला रहे हैं, हुक्मरान चला रहे हैं। कब चला रहे हैं? हुक्मरान चला रहे हैं, अवाम चला रही है, क्या चलाते हैं? हुक्मरान कोई बता दो भी अपनी मर्जी से आया हो, वोटों के साथ आया हो। वोट पहले एक बात बता दो, डेमोक्रेसी होती थी। एक हुक्मरान बता दो जो वोटों से आया हो, ठीक तरीके से आया हो, अपनी मर्जी से आया हो, एक बता दो। सारे आते हैं। कौन? सारे आते हैं। कौन सारे? ओ भाई नवाज शरीफ आया, उसने हुकूमत नहीं की। जो है सब आर्मी लाती है, जिसको चाहे लाए, जिसको चाहे भाई निकाल दे। अच्छा ले आई आर्मी, आगे फिर बताएं, फिर क्या करें? वो सवाल ये था ना, आप पहले चीखते, आप ये 5-6 साल में आपका आर्मी का आपने ऐसा रंग जमा दिया है कि आर्मी ने किया। पहले भी आप ये बातें आपको नहीं पता था? नहीं, पहले आपको बातें नहीं ये पता था सारी तो यार पहले जब इमरान खान ने कुछ बताया तो पता चला है, उसने कुछ दिखाया है। इमरान खान पागल था, उसने सारा झूठ बोला है। क्या उसने दिखाया है? नवाज शरीफ ने क्या सच बोला? सारी चीजें उसने बोली। क्या सच बोला? सारा सच बोला। क्या सच बोला? उसने भाई ये भी बात की है कि इंडिया के साथ हमने अच्छे रिलेशन करने हैं। अभी वो लंदन में बैठा, वो भी बोल रहा है इमरान खान को बाहर निकालो, हम मिलकर बैठकर हुकूमत करते हैं। इमरान खान को जला, मतलब कि नवाज शरीफ को जला वतन किसने किया था? इमरान खान ने किया था। नहीं, मैं इमरान खान की बात ये बता दे, किसने किया था? मुशर्रफ ने नहीं किया था। मुशर्रफ ने किया था। किस वजह से किया था? कौन था? किसने? मुशर्रफ कौन? मेरी बात तो सुन लो पागल बैल बंदे, मेरी बात तो पूरी सुन लो। मुशर्रफ को किसने जला वतन किया था? मुशर्रफ नवाज शरीफ को इसलिए किया था कि भाई वो बोलता था कि आप पीछे रहें, हमें अपनी हुकूमत करने दे, सारा कुछ करने दे। उसके साथ कोई अवाम खड़ी हुई थी, उन्होंने बोला वाह जी वाह जिंदाबाद, अवाम ने बोल दिया। ऐसे किया था ना। यही बात भाई, आप इमरान खान के पास से हमारी हुकूमत 75 साल से चल रही थी। पहले मुल्क भी सही चल रहा था, ये 10 साल में पता नहीं कौन सा कीड़ा आ गया, उसने सारा कुछ कर दिया। अब इस बात को मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। अच्छा आप करें, आपने बोलनी झूठ है, फिर हम क्या करें? आपको पता ही नहीं है। प्रूफ है आपके पास बातों का? जो कर रहे हैं। नवाज शरीफ को जला वतन किया था, इसका प्रूफ है, गूगल से देख लें। उसने लूटा कितने मुल्क को? इसके बहुत लूटा, नहीं लूटा उसने, नहीं लूटा उसने, बहुत लूटा था। तो फिर हाँ बताएं। सब लूट के चले जाते हैं, आप फिर लगाई कर जब जला वतन किया था तब लूट वो नहीं रहा था। अब तो जला वतन किसने किया था? किसने किया था? आर्मी का बंदा था, मुशर्रफ ने किया था। आर्मी का बंदा था, आर्मी का बंदा था। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, 75 साल से चलाई आर्मी रही है। अगर उस टाइम जला वतन किया होता तो ये पागल अवाम उसके साथ खड़ी हो जाती कि क्यों जला वतन कर, उसका कसूर क्या है, हमें कसूर बता दो। यार मेरी बात सुन, अच्छा अब जब आप कह रहे हैं इमरान का क्या कसूर, दूसरा इमरान ने ये कर दिया वो कर दिया, तभी आर्मी ने यही कुछ किया था, अवाम को दिखलाया नवाज शरीफ ने ये कर दिया वो कर दिया, फिर अवाम ने आर्मी के पीछे लगना था। सब प्रूफ तो वो गैर कर देते हैं, क्या करे अवाम? इसमें प्रूफ की जरूरत ही नहीं थी। नवाज शरीफ को तू तेरी नजरों के सामने कुछ हुए नहीं, तू यकीन करेगा? सब पता होता है। अब मेरी बात सुनो, पागल नहीं है भाई, पागल तुझे होश ही नहीं अपने आप, इसके साथ बात करना फजूल है भाई, पागल कोई बात बताओ तो मानू भाई, आप ऐसे बातों से क्या यानी ये तो बताएं, उस बात तो नवाज शरीफ को बेवतन कर दिया था, लेकिन जब इमरान खान का दौर आया था वो जेल में गया है, ठीक है ना, वो ताबजू इधर बीमार था, क्या इधर इलाज उसका नहीं था?
बताए ना, कुछ इधर इलाज इधर नहीं भी होता। क्यों नहीं है? आप इलाज वो नहीं भी भी दिया होता। उसने इधर आप सुनत जब बनाई। इमरान खान ने सारी भाईजान उस खानदान का इलाज सिर्फ लंदन में इधर है ही नहीं। इमरान खान कोई शरीफ बंदा नहीं था। नहीं। इमरान खान ने अपनी अपनी ठीक है। स्पेशल टीम भिजा कर भाई सारी रिपोर्टें चेक की थी, जो डॉक्टरों ने बोला था तब ओ, उसको जाने बाहर दे जाने दिया। यार, भाई जा अब इमरान का धरनों में बोलता तुम्हें रहा है। सिर्फ झूठ वो बोलने बीमार के लिए था, उठाया वो हुआ बीमार था, है कि इधर इधर से बैठ कर नीचे झूठ जा बोल रहा के है। बस। और वो उधर फ्लैट और पर दौड़ कुछ कर कुछ चल नहीं रहा है। करना। वो बीमार था गया, अच्छा। उधर जाकर सड़कों पर फिर रह गया, वो बीमार था गया। एक दिन भी बताया उधर अस्पताल में होटलों में खाने खा डेली रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने वो जाता था। बीमार बंदा डेली। होटलों में खाने खा रहा उधर अस्पताल है, में दूसरे दिन भी जाके खाने खा रहा है होटलों में, बीमार बंदा भाई हाँ। यहाँ पे मर रहा है भाई, मर रहा है वो बंदा। जो बात सही है वो नहीं बोलनी है। हाँ। इतने इतने साल हो गए हैं, ठीक है, अभी 2-2.5 साल इमरान खान को 2 साल हो गए जेल में। एक दिन भी मुझे बता दें वो बीमार हुआ है, शहबाज शरीफ बीमार हुआ है, उसकी बेटी बीमार हुई है, उसका भतीजा बीमार हुआ है, उनका एक बच्चा बता दें कि वो बीमार हुआ है जब से इमरान खान जेल में गया है। एक बंदा उसकी पार्टी को जो आपने वोट दिए थे वो कहाँ है? ओ यार, ये बात छोड़ दो। शेख रशीद कहाँ है? कौन? शेख रशीद। शेख रशीद क्या करे? जो बोलता था मैं दायां बाजू इमरान खान का, हाँ। मैं झुक ही नहीं सकता कभी, ये आर्मी मैं में बताता वो हूँ कहाँ है? मैं बताता अच्छा हूँ तुझे। बताओ। तू है, तेरी फैमिली है, अच्छा ठीक है। शेख रशीद की कहाँ से तो यार family आ? अच्छा, शेख रशीद छोड़, दूसरों की मैं बात करता जो भागे थे, जिन्होंने वोट बेचे थे, अपने जो भी किया। अच्छा तू है, तेरी फैमिली है, तेरी बेटी है, हम्म। उसको वो पकड़ ले, चाहे आर्मी वाले थे, जो भी थे, मैं नहीं नाम लेना चाहता, जो भी थे, वो पकड़ ले, तुम्हारे सामने नंगा कर दे, वीडियो बना ले, कह ले हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तू अपनी इज्जत बचाएगा कि फिर दूसरा इमरान खान का साथ देगा? आप मुझे एक प्रूफ दे दे कि इन्होंने ओ पैसे यार, ये माफी दे दिया मैं। इन्होंने माफी देता। क्या बताइए, क्या मैं वीडियो दिखा दूंगा। अच्छा अच्छा दिखाना, वीडियो दिखा दूंगा, अच्छा, अच्छा दिखाओ। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, अभी दिखा दूं। नहीं नहीं बात तो पूरी, मैं भी, मुझे जवाब देने दोगे? अच्छा क्या दे, नहीं करनी? अच्छा दे, अब मेरी बात सुनो, कितने MNA और MP थे? हाँ 70 के 75 के बाद था, जितने भी ओ थे यार, 2 थे। सब ने पैसे लिए, उन सब की फैमिली इधर पाकिस्तान में है, पैसा भाई मोटा लिया है, जो अमेरिका से पैसा आ रहा जब था, बयान दे दिया जो- उसके खिलाफ, फिर उसने रखना था हाँ इधर। पैसे लेकर, अगर उन्होंने कौन से बयान पैसे देने लिए? होते ना तो किसने वो पैसे पैसे लिए? ना लेते, जो भाई जिसके घर चलाने गए हैं, जो इस्लामाबाद जो 3 होटलों साल में, जेल में रह के मेरी आए, बात वो को कौन सुनो, थे? जो इस्लामाबाद में होटलों में VIP भाई बड़े बड़े बैग, एक कार में भी बैग नहीं आता था, उधर ट्रक ओ लेकर यार, गए, मेरी गाल बात इन सुनो। बैगों में पैसे आए ये थे। इमरान के वीडियो साथ सीरियस देते हो थे। जानी एक है। मिनट भाई, इमरान मेरी पहले बात सुन ले। ये वीडियो सीरियस हो ये जानी है, वीडियो हो जानी है झूठ बोल सीरियस। तो सीरियस हो जाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा कौन सा झूठ है? वीडियो सबसे कौन सा बड़ा झूठ बोल रहे हैं? झूठ तू बोल रहा है। कौन सबसे सा? बड़ा झूठ। हमने क्या बोला? सबसे बड़ा झूठ तू बोल रहा है। अच्छा, मेरी बात सुनो यार। एक मिनट, वो कौन जो सा झूठ? डॉक्टर अपना वो क्या उसका नाम है, वो जो गिल साहब इधर से गया है, शहबाज गिल साहब, अच्छा वो पैसे लेकर गया है। उस पर करप्शन का केस साबित हुआ था, क्या? इसलिए उसको जेल में क्या डाला था। करप्शन उसने की थी? हाँ? क्या सारी की थी करप्शन। क्या? ओ भाई, जो इधर लाहौर में प्लॉट और प्रॉपर्टी उसने बनाई है, उसके सारे कागजात शो करवा कर मीडिया पर वो माना है, उसको जब जेल में डाला है तो ऐसे 4 पाए जो आपका फवाद चौधरी जो साइंस मिनिस्टर था, बोलता था कि मैंने साइंस से मुल्क चलाना है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसकी वाइफ अमेरिका में बैठी हुई है, सुकून से मौजे कर रहे हैं। अब वो इमरान खान पर बोल रहे हैं, वो इमरान खान को गंदा गाली निकाल रहे हैं, जो ओ वो यार, बैठे हुए तेरे हैं। जैसे आप- झूठे आदमी आप- के साथ में आप बात तेरे को पता ही नहीं है। आप बात अच्छा साबित कर एक दिया, पता ही नहीं। मिनट, साहब है, नवाज नहीं शरीफ है। जो था, यार एक ओ यार, एक मिनट नवाज भाई, शरीफ आप था, रुक तो जाए। एक मिनट यार यार, मौस कोई एक तो नवाज सच बात शरीफ जो बोल था, ले यार। मलक रियाज मरना के नहीं साथ है। उसने, एक मिनट, मलक रियाज के साथ उसने मिलके क्या कुछ नहीं किया। अच्छा। ये एक बार बता दो, उसने कभी कुछ नहीं किया। मेरी बात इस्लामाबाद में सुनो। कितना यार, लूटा एक उसने? मिनट, हम एक उससे मिनट, पिंडी में उसने एक कितना मिनट। लूटा है? बाकी यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।